अध्याय 14 भैरवी से भेंट। विवाह उपरांत रामकृष्ण जब कलकत्ता और दक्षिणेश्वर मंदिर में लौटे तो उनके जीवन की घटनाक्रम सर्वथा परिवर्तित सा हो गया था। शनै शनै वे अपना नाम को भी बिसराने लगे और स्वयं को रामकृष्ण कहने लगे। गदाधर अर्थात रामकृष्ण का विवाह मई 1859 में हुआ था। विवाह के उपरांत वे कुछ मास घर ही रहे थे और फिर कलकत्ता वापस आ गए थे। रानी रासमणी अब वृद्धा हो चली थी और इसी क्रम में 1861 के आरंभिक मासों में उनका देहांत भी हो गया। उनके जमाता मधुर मोहन अपनी सास रानी रासमणी की संपत्ति के साथ साथ दक्षिणेश्वर मंदिर के भी व्यवस्थापालक थे। इस कारण भी वे और रामकृष्ण के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। इस कारण भी वे दक्षिणेश्वर में बने रहे। रामकृष्ण का ही यह प्रभाव था कि मधुर मोहन अब अन्य नए देव भगत बन गए थे। रामकृष्ण भी काली माँ की निरंतर पूजा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। वैष्णव होते हुए भी उन्होंने शक्ति पूजा को स्वीकार किया था। तदपि यही उनके लिए संपूर्ण सत्य नहीं था। कभी कभी उनको यह चिंता सताने लगती कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वही उनके जीवन का सत्य मार्ग है, या फिर वे कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं हो गए हैं। विगत 10 वर्षों से माँ काली की तो उंगली पकड़कर उनका मार्गदर्शन करती आ रही थी। तभी एक अन्य घटना घटित हुई। दक्षिणेश्वर मंदिर के पश्चिम दिशा की ओर जो गंगा का तट था उसके पुश्ते पर एक बहुत ही सुंदर वाटिका बनवाई गई थी। रामकृष्ण अधिकांशतया वहीं जाकर पुष्प चयन करते, माँ की माला गूंथते और प्रातःकालीन समीर का आनंद लेकर पूजा के लिए लौटते। इसी पुष्प वाटिका से गंगा तट पर जाने के लिए एक मार्ग भी बनाया गया था। यह सीढ़ीदार मार्ग छतदार भी था। गंगा तट पर पहुंचकर समीप ही महिलाओं के स्नान के लिए घाट बना हुआ था। उस घाट पर एक विशाल वकुल वृक्ष था। उस वृक्ष के कारण उस घाट का नाम ही वकुलता घाट पड़ गया था। नित्य की भांति एक दिन रामकृष्ण प्रातःकाल उस वाटिका में गए और पुष्प चयन करने लगे। पुष्प चयन करते हुए उनकी दृष्टि घाट पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां घाट की ओर एक नाव चली आ रही है। उस नाव उसी घाट पर आकर लग गई थी। उस नाव पर से एक ऐसी स्त्री मूर्ति उतरी जिसके वस्त्र गैरिक थे। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वह महिला कोई सन्यासिनी ही होगी। सहसा रामकृष्ण का पुष्प चयन का कार्य रुक गया और वे उस ओर ही निहारते रहे। रामकृष्ण ने देखा कि महिला की केसर राशि उनके कंधों पर फैली हुई है। रामकृष्ण ने देखा कि भैरवी वेश धारणी उस महिला की आयु अब ढलने लगी है। उसे न युवती कहा जा सकता था और न ही प्रौढ़ा, दोनों के मध्य की अवस्था थी। किंतु उनका मुखमंडल इतने दूर से भी बड़ा तेजोमय दिखाई दे रहा था। रामकृष्ण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाव से उतरकर वे भैरवी ब्राह्मणी घाट पर स्नान करने के लिए रुकने की अपेक्षा घाट से वाटिका की ओर आने वाली सीढ़ीदार मार्ग से ऊपर की ओर चली आ रही हैं। इससे भी विचित्र बात तो रामकृष्ण को जो लगी वह यह थी कि वह मूर्ति उन्हें चिर परिचित सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि मानो वे उनकी आत्मिया ही हों। रामकृष्ण एक प्रकार की आकुलता का अनुभव करते हुए वहां से वापस मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर रामकृष्ण स्थिर नहीं रह सके। उन्होंने हृदय राम को अपने पास बुलाया और उसको बताया कि ऊपर वाटिका में एक भव्य मूर्ति सन्यासिनी होंगी, उनको वह आदर से मंदिर में ले आए। हृदय को बड़ा विचित्र लग रहा था। उसने कहा, आपके बुलाने पर वह यहाँ क्यों आने लगी? रामकृष्ण ने कहा, तुम उनसे जाकर कहना कि बालक रामकृष्ण को आपके मंदिर में पुकार रहा है, देखना वे तुरंत चली आएंगी। हृदय राम सोच नहीं पाया कि क्या करें। फिर भी मामा का कहना वह कम ही टालता था। विवश उसको वहां जाना पड़ा। तदपि मामा का यह आचरण उसे बड़ा विचित्र सा लगा था।
आज तक उन्होंने किसी भी महिला के प्रति इतनी अनुरक्ति व्यक्त नहीं की थी, अपनी माता के प्रति भी नहीं। हरतेराम वाटिका में गया तो उसने देखा कि वास्तव में वहां कोई भव्य महिला है। वह उन महिला सन्यासिनी के पास गया और उनको प्रणाम कर उसने काली मंदिर के पुजारी आपके दर्शन करना चाहते हैं, भैरवी के नाम सुना तो वे कुछ क्षण के लिए मौन रही और विचार सी करती रही और फिर तुरंत उठकर हृदयराम के साथ जाने के लिए तत्पर हो गई। यह देखकर तो हृदयराम का विस्मय और भी बढ़ गया। हृदयराम उनको रामकृष्ण के कमरे में ले गया। कमरे के प्रविष्ट होते ही भैरवी ने उसको एक दृष्टि से देखा और एकटक निहारती रही। उनका मन मस्तिष्क आनंदित हो रहा था। सजल नेत्र और गदगद कंठ से उन्होंने कहना आरंभ किया, बाबा, तो तुम यहाँ हो। मुझे तो केवल इतना ही ज्ञात था कि तुम कहीं गंगा तट पर रहते हो और मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बहुत समय हुआ तुम्हें ढूंढते हुए, आज इतने समय बाद तुम्हारा अता पता मिल पाया है। रामकृष्ण ने बड़े सहज और बच्चे की भांति पूछा, माँ, मेरे विषय में तुमको कैसे पता चला? भैरवी कहने लगी, देखो, मुझे तुम सरीखे 3 व्यक्तियों से मिलना था। उनमें से 2 से मेरी भेंट हो चुकी है, केवल तुम ही शेष बचे थे। माता जगदम्बा की असीम अनुकंपा से मुझे तुम्हारे विषय में पहले ही पता चल चुका था। रामकृष्ण माता को पाकर गदगद हो गए और किसी शिशु की भांति अपनी सारी व्यथा कथा उन्होंने भैरवी माता को कह सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने माँ का दिव्य दर्शन, भावातिरेक में चेतना का लुप्त हो जाना, अंग अंग में जलन, अनिद्रा आदि सभी के विषय में उन्होंने माता भैरवी को बताया। भैरवी बड़े ध्यान से, जैसे किसी बालक को स्नेह से देखा जाता है, उसी भांति रामकृष्ण की बातें सुनती हुई उनकी ओर निहार रही थी। रामकृष्ण ने पूछा, माँ, यह सब क्यों होता है? मेरी विक्षिप्तावस्था का क्या कारण है? माँ, मुझे भली भांति के कष्ट क्यों दिया करती हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? रामकृष्ण की बातें सुनकर भैरवी माता बड़ी भाव विभोर हो गई। उनकी बात सुनते हुए भैरवी के मुख पर अनेक प्रकार के भाव देखे जा सकते थे। कभी लगता था कि उनको क्रोध आ रहा है, तो कभी उनके मुख से वात्सल्य छलकता सा दिखाई देने लगता, कभी वे बड़ी उद्गिन सी दिखाई देती। रामकृष्ण की बात समाप्त होने पर कुछ क्षण विचार करने पर उपरांत भैरवी ने कहना आरंभ किया, बाबा, वह कौन पागल है जो तुम्हें पगला कहता है? तुम्हारा यह भावातिरेक किसी पागलपन के कारण नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे शरीर के महाभाव के उदय और अधिष्ठान के कारण ही तुम्हारी यह अवस्था हुई है। तुम यह मत समझना कि यह सब मैं अपनी ओर से कह रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार की दशा का वर्णन तो शास्त्रों में किया गया है। मेरे पास बहुत पुस्तकें रखी हैं, उनमें मैं इसके विषय में तुम्हें सब दिखा दूंगी। रामकृष्ण के भांजे हृदयराम उन दिनों के इस वार्तालाप को सुन रहे थे। ज्यों ज्यों उनकी बातें आगे बढ़ती जाती, हृदयराम का आश्चर्य उतना ही बढ़ता जाता। उन दोनों में इस प्रकार बड़ी देर तक बहुत सारी बातें होती रही। रामकृष्ण यह भूल ही गए कि उन्हें भैरवी माता का आतिथ्य करना चाहिए था। तब उन्होंने हृदयराम से कहकर माता के लिए कुछ प्रसाद लाने के लिए कहा। तुरंत ही हृदयराम प्रसाद और फल आदि ले आया। रामकृष्ण ने बड़े ही आदर भाव से वे फल और प्रसाद माता के सम्मुख रखा। भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण से आग्रह किया कि पहले वह उसमें से कुछ ग्रहण करे, तदंतर ही वे लेंगी। ऐसा लगता था कि जिस प्रकार माता पहले अपने शिशु को खिलाती है, तदुपरांत ही स्वयं कुछ ग्रहण करती है, वही दृश्य यहाँ भी दिखाई दे रहा था। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत भी बड़ी देर तक दोनों में परस्पर वार्तालाप होता रहा। तदंतर भैरवी माता ने देव दर्शन किए। भोजन का समय होने पर रामकृष्ण ने जब माता से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, वे अपना भोजन स्वयं पकाएंगी। रामकृष्ण ने भंडार गृह से कच्ची सामग्री लाकर माता के सम्मुख रख दी। भोजन तैयार हो जाने पर भैरवी माता ने अपने गले में धारण किए
श्री रघुवीर को भोग लगाया और तदंतर स्वयं ध्यान मग्न हो गई। उनकी भाव समाधि लग गई और आंखों में अजस्तर रूप में अश्रुधारा बहती रही। उसी समय रामकृष्ण भी भावाविष्ट से अर्थ चेतनावस्था में वहां पहुंचे और सम्मुख रखी भोजन सामग्री से उसी अवस्था में स्वयं को भोग लगाने लगे। यह संयोग था कि विधि का विधान भैरवी का भाव समाधि टूटी। उसी समय उन्होंने अनुभव किया कि भाव समाधि में ध्यान दर्शन में जो कुछ उन्होंने देखा था वैसा ही दृश्य यहाँ इस समय उनके सम्मुख दिखाई दे रहा था। इसे देखकर भैरवी गदगद और रोमांचित हो उठी। कुछ क्षणोपरांत रामकृष्ण भी बाह्य चेतना जब लौटी तो उन्हें अपने आचरण पर बड़ी ग्लानि सी होने लगी थी। उनके मुख से निकला, पता नहीं किस आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं इस तरह कर बैठता हूँ। भैरवी यह सब देख सुनकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने रामकृष्ण को समझाते हुए कहा, तुम्हारा यह सब कार्य उस अंतर्यामी की प्रेरणा से ही हुआ है। मैं इसका कारण जान गई हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का बाहरी पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं रही। इतने दिनों बाद आज मेरी पूजा अब सार्थक हो गई है। उसके बाद भैरवी ने वहां पर शेष बची भोजन सामग्री को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और स्वयं को धन्य धन्य मानने लगी। श्री रामकृष्ण में उन्हें अपने आराध्य देव के दर्शन होने लगे थे। भैरवी माता ने अनेक वर्षों से अपने कंठ में रघुवीर शिला धारण की हुई थी। बड़े यत्न से वे उसकी प्रतिष्ठा और रक्षा किए हुए थी। नित्य प्रति उसका पूजन करती और उसको भोग लगाती थी। आज उन्होंने स्वयं को कृत कार्य माना और उस रघुवीर शिला को गंगा में विसर्जित कर दिया। रामकृष्ण ने माता भैरवी को अपने विगत जीवन की गाथा और मंदिर में हुए अनुभव से अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने सहसा कहा, बहुत से लोग मुझे पागल समझने लगे हैं, क्या यह सत्य है? भैरवी ने बड़े स्नेह से रामकृष्ण की बातें सुनी और फिर उसी स्नेह से वात्सल्य में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार का भय और आशंका नहीं होनी चाहिए। भैरवी ने उनको यह भी बताया कि वे अपने ही प्रयत्नों से भक्ति शास्त्र में वर्णित साधना के एक उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बड़े स्नेह से अपनी पिछली बात को ही दोहराते हुए कहा, बाबा, तुम्हें कौन पागल कहता है? यह पागलपन नहीं, यह तो महाभाव है। उस महाभाव के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। तुम्हारी इस अवस्था को ये सांसारिक प्राणी नहीं समझ सकते, इसी कारण वे बेचारे तुम्हें पागल समझने लगते हैं। पूर्व काल में ऐसी अवस्था या तो श्रीमती राधिका रानी की हुई थी या फिर कुछ काल पूर्व ऐसी अवस्था चैतन्य महाप्रभु की भी हुई थी। भक्ति शास्त्र में इन सब अवस्थाओं का वर्णन है। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह सब मैं यथा तुमको दिखाऊंगी। जो कोई शुद्ध एवं पूर्ण अंतकरण से भगवत भक्ति करते हैं उनकी ऐसी दशा हो जाती है। यह कोई चिंता का विषय नहीं है। प्रथम दिन का इन दोनों आध्यात्मिक साधकों का परिचय वहां रहते हुए उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और कालांतर में वही परिचय स्नेह और श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। भैरवी पंचवटी में ही रहने लगी। उन दोनों में समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा होती रहती थी। पूजा अर्चना के अतिरिक्त जो भी खाली समय होता उसमें परस्पर इस प्रकार का वार्तालाप होता। रामकृष्ण विगत 10 वर्षों से यहाँ पर थे और भक्ति साधना कर रहे थे। अपनी उस साधना यात्रा का संक्षिप्तर विवरण उन्होंने भैरवी माता को सुनाया। माता भी अपने तंत्र शास्त्र और भक्ति शास्त्र के ज्ञान के आधार पर तथा कभी कभी शास्त्रों के उद्धरणों द्वारा रामकृष्ण की उस अवस्था का वर्णन उनके परबलेश्वर भक्ति और संपन्न अवतारी पुरुषों के जीवन काल के क्षणों से रूप में वर्णन करती हुई उनको आश्वस्त करती रहती थी। भैरवी से अपने कार्य की पुष्टि प्राप्त कर रामकृष्ण को परम संतोष और आनंद होता था। भैरवी माता को दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। रामकृष्ण को लगा कि उनके यहाँ रहने से अनेक प्रकार के विवाद और लोकापवाद
उठ सकते हैं। अतः उन्होंने यही उचित समझा कि भैरवी के निवास की व्यवस्था कहीं अन्यत्र की जाए। इसी लोकापवाद से बचने के लिए उन्होंने समीप के एक ग्राम में उनके निवास की व्यवस्था कर दी। अब भैरवी नित्य ही उस ग्राम से दिन के समय दक्षिणेश्वर मंदिर में पधारती और दिन के समय दोनों से साधना और साधकत्व के विषय पर गंभीर चर्चा होती रहती। 10-15 दिन तक रामकृष्ण का साधिन्य प्राप्त होने करने पर माता भैरवी को मन में कुछ विश्वास सा होने लगा था कि महाप्रभु चैतन्य देव ने ही रामकृष्ण के रूप में इस धरती पर नया जीवन धारण किया है। वे चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला की तुलना रामकृष्ण के जीवन से करती तो उन्हें अपनी धारणा की पुष्टि होती दिखाई देती थी। उन्हें उन दोनों की अनेक बातों में अत्यंत साम्य दिखाई देने लगता था। उनका मानना था कि श्री रामकृष्ण साधारण पुरुष नहीं हैं, अपितु वे तो अवतारी पुरुष हैं। किसी समय उन्होंने अपनी इस धारणा को किसी भक्त के सम्मुख प्रकट भी कर दिया होगा। इससे यह बात सर्वत्र चर्चा का विषय बन गई थी। मधुर बाबू को भी इस मंतव्य का ज्ञान हुआ। उनकी तो बाबा से पहले ही विशेष भक्ति थी। किसी में साहस नहीं हुआ कि वह भैरवी ब्राह्मणी के कथन को खंडन कर सके। ब्राह्मणी जिस ग्राम में निवास करती थी, उस ग्राम के वासियों ने उनको बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपना लिया था। उनके भोजन आदि की वे स्वयं ही समुचित व्यवस्था कर देते थे। रामकृष्ण को इस विषय में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मणी अपना भोजन स्वयं बनाती और कभी कभी श्रद्धा और भक्तिवश में रामकृष्ण के लिए भी भोजन ले आती और फिर स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाती। उस समय ऐसा दृश्य होता मानो कोई माता अपने बालक को भोजन करा रही हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माता यशोदा बालक कृष्ण कन्हैया को भोजन कराया करती थी, वही दृश्य मंदिर में साकार होने लगता। भगवती भैरवी का दक्षिणेश्वर मंदिर में आगमन भगवान की प्रेरणा से ही हुआ था। ऐसा न केवल भैरवी स्वयं अपितु वहां के सभी निवासी भी विश्वास करते थे। रामकृष्ण से निरंतर चर्चा के उपरांत भैरवी यह भली बात ही समझ गई थी कि रामकृष्ण को कितनी दीक्षा अथवा शिक्षा की आवश्यकता है। तदनुसार वे उनको प्रशिक्षित भी करती रहती थी। भैरवी स्वयं साधिका होने से शास्त्रों का विशेष अध्ययन कर चुकी थी, अतः इस विषय में उनको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध था। भगवती भैरवी के कुछ कुछ यह विश्वास सा हो चला था कि पारंपरिक भक्ति साधना के द्वारा काली मां की कृपा प्राप्त करने के कारण ही श्री राम कृष्ण को अपने साधना का उच्च भाव भूमि को प्रतिष्ठित होने का ज्ञान नहीं है। तभी तो कभी कभी वे इसे मनोविकृति और विक्षिप्ता अवस्था समझने लगते हैं। जिन लोगों के मध्य में ही श्री राम कृष्ण रहते हैं, सांसारिक जीव उनकी स्थिति को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। वे यह भली भांति जानती थी कि आत्मा की इस आध्यात्मिक यात्रा में रामकृष्ण सर्वथा एकाकी रहे हैं। उन्हें इसके लिए कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला और न कोई सहयात्री ही मिला था। रामकृष्ण की स्थिति का गहन अध्ययन करने के उपरांत भैरवी ने विचार किया कि उन्हें तंत्र साधना में दीक्षित किया जाए, जिससे वे शास्त्र, गुरु वाक्य और आत्म प्रीति की संगति को लक्ष्य करके वे अपनी स्थिति का अनुमान स्वयं लगा सकें। इस प्रकार उनका संशय भी दूर हो जाएगा। इससे उनके हृदय ग्रंथि खुल जाएगी। तब वे भी मान पाएंगे कि साधना की विभिन्न भूमिकाओं में साधक के भीतर और बाहर जो अलौकिक दृश्य और दिव्य और मधुरक अदृष्टपूर्ण घटित होता है, वह तो उसका प्राप्य ही होता है। अतः भविष्य में इस प्रकार के अनन्य असाधारण दर्शन प्राप्त होने पर रामकृष्ण के मन में कभी कोई संदेह अथवा विचिकित्सा उत्पन्न नहीं होगी। भैरवी चाहती थी कि रामकृष्ण तंत्र साधना करे। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने रामकृष्ण के सम्मुख अपना मंतव्य स्पष्ट किया। उस समय रामकृष्ण ने यही कहा कि वे इस विषय में काली मां से पूछेंगे। वे किसी भी नए कार्य को आरंभ करने से पूर्व
माँ काली से पूछने की बात अवश्य करते थे। धन्यवाद।